यस बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी तो आपको ऑलरेडी पता ही है। जैसे मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल अगर ड्रॉ कर दूँ, तो यूनिट सेल अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊँ, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे दिखा रहे हैं, कॉर्नर्स पे, इस तरीके से। ठीक है, ये यूनिट सेल है क्यूबिक फॉर्म में। इसकी एज लेंथ ए हो गई, एज लेंथ इज ए। अगर मैं वैसे ही नॉर्मल डेंसिटी की बात करूँ, नॉर्मल डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जो नॉर्मल कंसेप्ट है डेंसिटी का, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो आपका ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल अलग अलग टाइप का हो सकता है। सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है। तो इनके एटम्स भी वेरी कर सकते हैं। तो जो हमारी ये एज लेंथ होती है ए, ये जनरली पिकोमीटर में होती है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो जो हमारी एज लेंथ है ये पिकोमीटर में होगी। एंड यू नो 1 picometer is equal to 10 raised power minus 12 meter and is also equal to 10 raised power minus 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारी एज लेंथ है ये पिकोमीटर में होती है। एंड 1 picometer इज इक्वल टू 10 raised power minus 12 मीटर एंड 10 raised power minus 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जन करोगे तो हो जाएगा। अब हम ये डेंसिटी का डेरिवेशन सीख लेते हैं, बाद में देखते हैं यहाँ से। तो देखो, जब भी मैंने डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं एक यूनिट सेल का निकाल रहा हूँ, तो मास क्या होगा, ये मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 1। अब मैं इसको 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। जो हमारा मास है वो किसके इक्वल होगा, मास होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल into mass of one atom into mass of one atom। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वन एटम का मास कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर। तो Z इंटू मोलर मास को कैपिटल एम लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। ये ना मोल कंसेप्ट लगाया कि इतने में इतना होता है, तो 1 मोल में कितना मास होएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, +1। जो मास है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। नंबर ऑफ एटम्स कितने और मास ऑफ वन एटम, तो वन एटम का मास कितना आएगा, मोलर मास जो भी एटम का होगा अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मोल कंसेप्ट लगाया है। अब आ जाओ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो हमारा ए क्यूब होगा, क्योंकि एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम हमारा हो गया ए क्यूब। बस अब आप ये यहाँ पे पुट करो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम। एम मतलब मोलर मास, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोज नंबर। और ये आपका बन गया डेंसिटी का फॉर्मूला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला while doing numericals. So D is equal to Z into M A cube into Avogadro number into this is your Avogadro number। A cube मैंने 2 बार लिख दिया, तो मैं इसे इरेज करके इसे Avogadro number कर देता हूँ। तो now see, Avogadro number is your Na। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट होएगी अपनी ग्राम पिकोमीटर क्यूब। इस तरह से लिख सकते हो, ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब। और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये कन्वर्जन है ना, अगर आप ये कन्वर्जन यूज करो तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, आपने क्या करना है, आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए। अगर आपने, आपको एज लेंथ मान लो पिकोमीटर में दी हुई है, तो जनरली पिकोमीटर में दी होती है एज लेंथ। तो पिकोमीटर में देंगे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो पिकोमीटर का। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यूनिट हो जाएगी ग्राम पर पिकोमीटर
क्यूब। बट कई बार ना हम इसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में भी करते हैं, कई बार वो सेंटीमीटर में बोलते हैं, वैसे जनरली सेंटीमीटर में कर देना चाहिए। तो सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, ग्राम, इसमें बस कन्वर्जन कर देंगे, पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये ए क्यूब और 10 की क्यूब कितनी हो जाती है, 10⁻⁻30। ये इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। ये यूनिट्स देखो और ये वाली यूनिट्स देखो और ये कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन है, बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और हम इस तरह से डेंसिटी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। डेंसिटी का हमने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जो मास ऑफ यूनिट सेल है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम मोल कंसेप्ट से लगाओगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है, ये आपका मोल कंसेप्ट से बनेगा कि एक मोल में इतने में इतना मास होता है, तो वन एटम का कितना हुआ, तो ये उस तरीके से हमने निकाला हुआ है। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है हमारा, ए क्यूब। बस अब हमने ये डेंसिटी में पुट कर दिया, सारा फॉर्मूला डेंसिटी में पुट कर दिया, जो मास है वो Z इंटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ये। फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन्स यूनिट्स का काफ़ी ध्यान रखा है कि यहाँ पे पिकोमीटर का पिकोमीटर था तो ग्राम पिकोमीटर पर पिकोमीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 3 टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जरा एक बार आप ध्यान से समझो, जो मैंने यहाँ लिखा है आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। Here Z is the number of atoms present in a unit cell। मतलब जैसे यूनिट सेल मान लो आपका हो गया BCC, तो BCC में Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, FCC में Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में जिससे आप इजीली समझ पाएं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z की वैल्यू आती है 1, बॉडी सेंटर्ड में Z की वैल्यू कितनी थी हमारी 2, FCC में Z की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये है 4। और ये मैंने आपको निकालना भी सिखाया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसे हमने निकालना है दैट वी ऑलरेडी नो। अब देखिए इसी में अगर मैं आगे चलूं और आप इसे समझने की कोशिश करें, तो अब क्या हुआ इसके बाद, इसी फॉर्मूले से समझते हैं। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, तो मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपका मोल कंसेप्ट से निकाला है। ठीक है जी, ध्यान रखना कि इतने में एक मोल होता है तो एक का मास कितना होगा, फिर यही चीज़ यहाँ पे पुट कर दी और फॉर्मूला निकाल दिया। और यहाँ पे बताया है कि अगर आपको इतने में से टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज हो गई, उसमें से कोई भी 4 दी होंगी और एक पूछी होंगी, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, now we are going to do numericals on this density concept. So here is your first numerical. Try. An element has BCC structure with edge cell edge length 288 picometer. इतना पिकोमीटर है, तो डेंसिटी इज 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी ये है और ये 288 पिकोमीटर है, तो वो हमें कन्वर्जन चेंज करनी पड़ेगी। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। देखो जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप कैलकुलेटर वगैरह रख लो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बट अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा कर सकते हो, कैलकुलेशन लेंदी है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, हाउ टू गेट द आंसर। देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, यहाँ पिकोमीटर और सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हम सेंटीमीटर वाली वैल्यू में सॉल्व करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। एन एलिमेंट हैज BCC क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो BCC के लिए Z की वैल्यू होती है 2 विद एज लेंथ, एज लेंथ आपको दी हुई है 288 पिकोमीटर, इसे चेंज कर लो तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में था कन्वर्जन। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, यानी आपको यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर निकालना है। एवोगैड्रो नंबर ही तो होता है पार्टिकल्स, तो इस तरह से आपने इसे निकालना है एवोगैड्रो नंबर, इस तरह से समझ लो, ये हमने निकालना है। हम यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं करेंगे, अगर ना कुछ दिया होता कुछ और बोला होता तो हम इसकी वैल्यू यूज कर लेते 6.02 × 10⁻23।
बट यहाँ पे आप देखो कह रहा है हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट, तो हाउ मेनी आइटम्स को तो एवोगैड्रो नंबर ही करता है, प्रेजेंट इन द एलिमेंट। ठीक है जी। तो और 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट हमें मास दिया हुआ, तो इस मास की जगह हम ये यूज कर लेंगे। और जो हमें मास है ये दिया हुआ है 208 ग्राम्स। तो बस हम सॉल्व करते हैं। डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, डेंसिटी हमें दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग ढंग से भी कराया हुआ है कि पहले वॉल्यूम निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं, अलग तरीका। मुझे इस तरह से ज़्यादा बढ़िया लगता है करवाने में। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो एवोगैड्रो नंबर को एक तरफ कर लो, इजिकल टू आपका ये हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब इंटू, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और हम अपनी अगर इक्वेशन देखें तो क्या आ जाएगा, z इंटू एम ही रहेगा, ए क्यूब आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, और एवोगैड्रो की जगह डी आ जाएगा डेंसिटी। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। z की वैल्यू 2 है, मास आप 208 ले लो, उसके बाद a की वैल्यू 288 इंटू 10⁻10 है इंटू 3 टाइम्स फिजिकल टू इंटू डेंसिटी है आपकी 7.2। तो जब आप ये सारा सॉल्व करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 24.16 इंटू 10⁻³ नियर अराउंड 23 आएगा। 23 एटम्स के करीब आता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, कई अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग तरीके से किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, पहले निकाला वॉल्यूम, फिर एज लेंथ को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाला, और डेंसिटी और इसको यूज करके ना अलग अलग तरीके से फिर उसको डिवाइड करके यूनिट सेल निकाले। तो अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से इसको सॉल्व किया हुआ है। You just copy it and cross check the answer. Are you getting the same answer by calculations? जरा देखो, I'm giving you 2 minutes for this. इसी क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका है, मैं यहाँ ना रेड से साइड में बता देता हूँ। देखो, अगर आप कई बुक्स देखोगे ना, उन्होंने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, उन्होंने अलग अलग यूज कर लिया। कैसे यूज किया, पहले उन्होंने ए क्यूब निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, तो ए क्यूब इज योर वॉल्यूम बेसिकली, ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ योर यूनिट सेल, ये निकाल लिया। फिर डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल ली, वहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ये तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, क्योंकि यूनिट सेल को ही रिलेट करता है ना वॉल्यूम। फिर उस यूनिट सेल को 2 से नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स को इंटू 2 कर दिया, दैट्स इट। तो इसको करने के 2 मेथड हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ भी कर रहे हैं और सारी वैल्यूज मेरे हिसाब से सारी दी हुई हैं, तो मेरे हिसाब से इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसमें, और आंसर सेम ही आता है। तो मुझे इसमें कोई फर्क खास दिखा नहीं। कंफ्यूजन यहाँ पे होती है बच्चों को, 208 ग्राम एलिमेंट, तो बेसिकली जो आपका सॉलिड है वो एलिमेंट ही होगा ना, एलिमेंट ही होगा, तो उसका मास मोलर मास हम ले लेंगे। तो मेरा कंसेप्ट यहाँ पे ये है जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ। एक बार दोबारा देखो, सेम क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये मेरे वाले मेथड से कर लो, या आप दूसरा मेथड लगा लो। एज लेंथ दी हुई है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में आप वॉल्यूम निकाल लो। डेंसिटी भी दी हुई है, मास दिया हुआ है, इसको आप करके वॉल्यूम ऑफ आप जो एलिमेंट है वो निकाल लो। तो दिस और दिस इसको डिवाइड कर लो, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे कि इस वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि बीसीसी में कितने आइटम होते हैं, 2। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। सो दैट वे यू कैन डू। नाउ कॉपी इट एंड आस्क मी इफ एनी डाउट कम्स इन योर माइंड खुशी में। नाउ लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। सो लेट अस अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स-रे डायफ्रैक्शन स्टडी। देखो, एक्स-रे डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इसको पहले अंडरलाइन करता हूँ। एक्स-रे, जैसे मान लो कोई बॉडी में प्रॉब्लम होगी, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
तो बोन टूटी है या कोई मसल है, कुछ इस तरह से, तो उसमें आइडिया लग जाता है। इसी तरह से सॉलिड में कौन सा पार्टिकल कहाँ है, कहाँ से किधर हिल गया, किधर की तरफ चला गया, या अरेंजमेंट कैसी है, तो सॉलिड की भी एक्सरे की जाती है। तो उसी स्टडी को कहते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन, मतलब एक्सरे की तरह ही होता है। स्टडी शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ, ए आपको दिया हुआ है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है जी। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी इतनी, तो हमें डेंसिटी भी दे दी। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, चलो सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी हमारा कैसे आंसर आता है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, और देखते हैं, कैलकुलेटर वगैरह रखो साथ में मुझे आंसर बताने के लिए। सो सी हियर हाउ टू सॉल्व। Density is equal to Z into M upon A cube into Avogadro number। तो इस तरीके से आप, ओके बेटा, अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, वो चीजें आप पुट कर लो और मुझे आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ, मुझे इसमें कुछ कन्वर्जन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एज लेंथ ऑलरेडी पिकोमीटर की जगह सेंटीमीटर में दे दी है। देखो, अगर आपकी ए की वैल्यू पिकोमीटर में हो फिर तो कन्वर्जन करनी पड़ती है, बट अगर ए की वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्या हमें कन्वर्जन की जरूरत है, क्योंकि ए तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया था? नहीं है। तो बस आप वैल्यूज डालिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट एटॉमिक मास। तो m इज इक्वल टू, क्या बनेगा आपका, m इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, कैसे कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, बोलो क्या आएगा इक्वेशन। m इज इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड, बस इतना ही आएगा कि गलत है? बोलो बेटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो z नीचे आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब देखो डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8.92, ए कितना दिया हुआ है 3.6, ले लो राउंड ऑफ करके 61 ले लो, इंटू 10⁻⁻8, ये सेंटीमीटर है, इसको इंटू 3 कर लो, और ये आ जाएगा हमारा इसमें एन ए एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि एफसीसी में Z कितना होता है हमारा 4 होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम 4। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। मैं अपना आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 63.1 ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ग्राम मास है ना, तो मोल और आपका मास है यहाँ पे, तो ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए एंड आस्क मी इफ देयर इज अ डाउट। उसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर लेंदी है, तो आपको ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10⁻⁻30 क्यों नहीं आया। तो लो देखो इसका आंसर, हम चलते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले में। देखो, अगर एज लेंथ हमें पिकोमीटर में दी है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में दे दें तो हमारा यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। देखो, अगर एज लेंथ हमें पिकोमीटर में देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आया पिकोमीटर में, अगर वो सेंटीमीटर में दे दे तो हमारा डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ गया। बट अगर पिकोमीटर में है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्जन करनी पड़े तब आएगा 10⁻⁻30। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया, यानी एज लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। यही तो बताया मैंने, अगर पिकोमीटर में हो तो कन्वर्जन करनी है, अगर सेंटीमीटर में हो तो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और इसकी यूनिट बन जाएगी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में एज लेंथ। गॉट इट बेटा? सो एक बार दोबारा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में एज लेंथ पिकोमीटर में दी है तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन के अंदर एज लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड। जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में एज लेंथ सेंटीमीटर में है तो तो आपको कन्वर्जन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। बट अगर ये पिकोमीटर में होगा तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, योर कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, और इसको मैंने ऐसे सर्कल कर दिया यहाँ से। तो यू कैन जस्ट कीप इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिल्वर forms CCP lattice and X-ray study shows that edge length is in picometer। अब देखो यहाँ पिकोमीटर में है तो यहाँ कन्वर्जन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, सोच लो। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी निकालनी है और मास दिया हुआ है 107.9। तो आप इसको राउंड ऑफ 108 लेके कर दो। चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सॉल्व इट। नाउ सी बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सी इट केयरफुली। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा जो हमें पता है पिकोमीटर वाला। अब हमें यहाँ पे एज लेंथ पिकोमीटर में दी थी, तो हमें डेंसिटी अगर आपने पिकोमीटर में निकालनी है तो कन्वर्जन ना करना, बट जनरली डेंसिटी की जो यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो हम इसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो ए क्यूब है उसमें ये यूनिट्स लग जाएंगी। बस अब आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो लो जी, डेंसिटी में हम z की वैल्यू कितनी डालेंगे, यहाँ पे है CCP। CCP इज ऑलवेज इक्वल टू FCC और यहाँ पे z की वैल्यू होती है 4। तो ये हो गया आपका 4 इंटू मास, मास दिया हुआ है 107.9 और a कितना है हमारा, a है हमारा 408.6। ये 3 टाइम होगा, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लंबी है, -30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे बाय प्रैक्टिस तभी आप कुछ सोल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नियर अराउंड 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये कैलकुलेशन में बच्चे ना हर साल बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। तो देखो क्यों प्रॉब्लम क्यों होती है, सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, आप पॉइंट्स हटा के कैलकुलेशन करते हो। तो अब आप +2 में हो, पॉइंट्स हटा के ना कैलकुलेशन किया करो। इसी तरह करो, पावर्स को ऊपर ले जाओ, नीचे वाली चीजों को कर लो, थोड़ा राउंड ऑफ ले लो। जैसे 408.6 है, उसको 409 लेके राउंड ऑफ साइड में लेके करके ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। और ये वैल्यूज ऊपर जाएंगी, ये भी ऊपर जाएंगी, तो ऊपर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा 10.5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, आप अपनी एक्स्ट्रा बुक यूज करो, उसमें और भी कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पे कई तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यूजिंग मोल कंसेप्ट, तो आप उन्हें अपनी एक्स्ट्रा बुक से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है।